नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं रिजर्व इंस्पेक्टर दीपक पाटिल सर। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते थे कि जो रिजर्व इंस्पेक्टर का पद होता क्या है, और बेसिकली जिले में सर एक ही पोस्ट होती है ना रिजर्व इंस्पेक्टर जी की। करेक्ट, एक ही पोस्ट होती है इसीलिए इसका। बहुत ही रेयर पोस्ट ही होगी देखा जाए तो सर हाँ, ये। और बेसिकली इसका क्या है ना कि हमारी जो भर्ती होती है वो सूबेदार से होती है। बोलते रहिए सर। सूबेदार से हम लोग भर्ती होते हैं। फिर सूबेदार के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो रिज़र्व इंस्पेक्टर के रूप में होता है। किसी भी ज़िले में रिज़र्व इंस्पेक्टर का एक ही पद होता है। रिज़र्व इंस्पेक्टर का काम होता है टोटल पुलिसिंग का लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे फोर्स का डिप्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर के समय कौन सा बल कहाँ पे मूव करेगा, हथियारों की देख रेख, हथियारों को संभाल के रखना, समय समय पर कर्मचारियों को हथियारों के बारे में जानकारी दे के अपग्रेड करना, उनकी प्रैक्टिस करवाना। टोटल व्हीकल्स जो आप पुलिस के देखते हैं वो टोटल व्हीकल्स जो रहते हैं वो पुलिस लाइन में रहते हैं। तो पुलिस लाइन से उनका मेंटेनेंस से लेके हर चीज़ मैनेज करना। उसके अलावा जो कर्मचारी किसी भी ज़िले से ट्रांसफ़र होकर आता है वो सबसे पहले पुलिस विभाग में पुलिस लाइन में ही आमद देता है अप टू टीआई रैंक। फिर उसके बाद में उसको जहाँ पदस्थापना होती है वहाँ भेजना, कोर्ट में पेशियों को रवाना करना, मुलजिमों को जो मुलजिम जेलों में बंद रहता है उनकी पेशियाँ करवाना, उनको समय समय पर प्रस्तुत करना। उसके अलावा जितना भी आप लोग देखते होंगे कि सड़क पर पुलिसिंग दिख रही है या पुलिसिंग हो रही है, बल लगा हुआ है, ये बल टोटल जो होता है ये पुलिस लाइन और कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता है, जिसको कि मैं सुपरविज़न करके वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर हम उनको डिप्लॉय करते हैं। तो सर जैसे आप काफ़ी 2000 बैच के हैं सर आप, जी। तो आपको अपना कुछ कॉम्पिटिटिव कोचिंग का अनुभव याद है सर? जैसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा अपना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वैकेंसी आ नहीं रही है, तो सर कुछ आपको 20 साल पुराना अनुभव याद है कि? देखिए, हमारे समय में भी ऐसा हुआ था कि काफ़ी लंबे गैप के बाद में 98 में भर्ती निकली थी, लगभग 92 के बाद। फिर 92 के बाद 98 में जब भर्ती निकली थी, फिर 99 में हुई और फिर 2000 में हुई। फिर 2000 के बाद में एक बड़ा ब्रेक आ गया, फिर 2007 में भर्ती हुई। तो इस समय जो रहता है, ये पर्टिकुलरली ये समय, हमें इसमें उम्मीद नहीं हारना है, क्योंकि हम उम्मीद अगर हार गए तो सबसे पहले हमारा परिवार हार जाता है। और आज हम जो कुछ है हमारी वजह से बिल्कुल नहीं है, हम सब कुछ हमारे माँ बाप के बनाए हुए हैं। तो अगर आज मैं हिम्मत हारता हूँ तो मैं मेरे माँ बाप को डिमोरलाइज़ करता हूँ। तो इसलिए जो भी लोग इस कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में बस एक ध्येय होना चाहिए कि मुझे मेरे माँ बाप को वो सपने पूरे करना है जो उन्होंने मेरे लिए देखे हैं। तो कुल मिला के आपकी लाइफ जो रहती है वो एक तपस्या है। उस तपस्या में आपके जो आराध्य रहते हैं वो आपके माँ बाप रहते हैं। तो अपने आराध्य पे भरोसा रखिए, उनके प्रेम, उनके स्नेह, उनके आशीर्वाद पे भरोसा रखिए। एक ना एक दिन सफलता आपके ज़रूर पास आएगी और आप उस सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो सर एक चीज़ जैसे याद आया, जैसे रिजर्व इंस्पेक्टर की जो पोस्ट रहती है, केवल आप लाइन में ही रहते हैं ना सर हमेशा? नहीं, हम लोग ट्रैफिक में भी डील करते हैं। हमारे काफ़ी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट रहता है उसमें भी रिजर्व इंस्पेक्टर की पदस्थापना होती है और ट्रैफिक का पूरा मैनेजमेंट भी रिजर्व इंस्पेक्टर देखते हैं। डिपार्टमेंटल डेपुटेशन नहीं हो सकता सर इसमें? डिपार्टमेंटल डेपुटेशन अर्थात मतलब जैसे टीआई, जैसे आप टीआई? नहीं, टीआई नहीं, थाने में नहीं जाते। आप केवल डीआरपी लाइन? ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव जी। अरे तो क्या हो गया, अगले साल फोड़ देना। बाकी के मेरे सारे दोस्त जॉब्स कर रहे हैं, शादी हो रही, घूमने जा रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के नोट्स जुगाड़ रहा हूँ। अब एक साल फिर बर्बाद हो जाएगा। एक काम कर, अपना फोन दे, ये देख, क्या है ये? नए साल का नया प्लान देख। इस साल कोविड ने, कोचिंग्स ने, बिना गाइडेंस की पढ़ाई ने खराब कर दिया, तो अगले साल के लिए नया प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। टेस्ट बुक पास 299 पर ईयर में टेस्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेस्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अच्छा, और सर आप कुछ बताना चाहेंगे सर? सर देखिए, पढ़ाई के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि पढ़ाई आप जितनी करेंगे उतना आपको नया नया ज्ञान अर्जित होगा। मैं मेरे समय पर मैं जहाँ से आया हूँ मेरे परिवार में कोई भी जॉब में नहीं है, ना कोई मेरे से पहले था ना मेरे से कोई बाद में जॉब में है। तो बस मैंने एक सपना देखा, उस सपने के लिए मैंने प्रयास करना शुरू किया, उसको चेस करते करते मैं आज यहाँ पर हूँ। तो आपको भी सपने देखना चाहिए, सपने देखने से ही पूरे होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि आप कितनी ईमानदारी से, कितनी मेहनत से आप अपने सपनों को पीछे लगे हैं।
सपने तभी पूरे होते हैं जब आप अपनी ईमानदारी से, अपनी नीयत से और अपनी मेहनत से उसके पीछे लगे। सपने सिर्फ देखने से भर से पूरे नहीं होते। उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत लगन करना पड़ती है और आपको लगा रहना पड़ता है। जिन लोगों को ये लगता है कि ज़िंदगी में सफलता बहुत आसान है, तो उन लोगों के लिए कोई भी जॉब, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे XYZ कोई भी जॉब हो, वो उनके लिए नहीं है। क्योंकि हम जॉब में आने के बाद भी कंटिन्यूसली आज भी उसी प्रकार से कार्य करना पड़ता है जैसे फर्स्ट डे इस जॉब में आए थे। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमको जॉब मिल गई तो हमारी लाइफ एकदम ईजी हो गई। लाइफ ईजी नहीं होती, जिम्मेदारियाँ बढ़ते जाती है। पहले हम लोग जब जॉब में नहीं थे तब हमको ये लगता था कि जीवन में हमारे पर बस नौकरी पाना एक जवाबदारी है, लेकिन नौकरी जैसी आप पा लेते हो उसके बाद आपके ऊपर बहुत सारी जवाबदारियाँ होती है। क्यों? क्योंकि आपको समाज देखता है, आपको पूरी दुनिया देखती है, लोग आपसे उम्मीद करते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि आप समाज में एक सुरक्षा की भावना पैदा करेंगे, आप समाज में एक अच्छे पुलिस कर्मचारियों को लाएंगे, एक अच्छा शांतिपूर्वक माहौल क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत सारी जिम्मेदारियां दिन पर दिन बढ़ते जाती है। तो सर रिजर्व इंस्पेक्टर का नेक्स्ट प्रमोशन कौन सा होता है? DSP। DSP पे हाँ। होता है। तो फिर भी आप DSP ट्रैफिक या फिर DSP के जो विभिन्न पद होते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले, ऑफिस वाले, वहाँ पर पदस्थापना होती है। तो ये सेम जो डायरेक्ट MPPSC से भर्ती होती है उसके जैसा ही वो वाले DSP बन जाएंगे? हाँ जी पर अभी आप लाइन में रहेंगे, सूबेदार से जो प्रमोशन है वो जी, रिजर्व इंस्पेक्टर की है। बाकी मैं आपके जितने भी दोस्त मेरे साथ में जो देख रहे हैं, मैं उनको ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आपके सपने आपके नहीं हैं, आपके सपने आपके माँ बाप के हैं। तो हमेशा अपने माँ बाप को देखिए, उनको देख के अपनी हिम्मत को 2 गुना बढ़ाइए। उनके सपने आपको पूरे करना है। बाकी ज़िंदगी में परेशानियाँ तो जब तक कि हम लोग इस धरती पर है तब तक परेशानियाँ आती जाएगी। अपने माँ बाप की सेवा करिए और वही एक सच्चा ज़रिया है सफलता पाने का, कि आप अगर अपने माँ बाप को खुश रखेंगे तो उनकी दुआ आपको कहीं ना कहीं एक दिन सफल ज़रूर बनाएगी। तो फ्रेंड्स ठीक है, देखा आपने कि सर ने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया इतने सालों की जॉब के बाद में भी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंटरव्यू आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने भी दोस्त इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी हिम्मत मत खोइए। टाइम ज़रूर थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी जो मेहनत करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।